जब मैं विचार करने लगा कि राजा जनक को यह अधिकार कहां से प्राप्त हो गया कि किसी की हत्या कर दे, किसी को कष्ट पहुंचाए, किसी को नष्ट करा दे, यह अधिकार राजा जनक को कहां से प्राप्त हो गया? जबकि ब्रह्मा जी ने 6 चीजें अपने पास सुरक्षित रखी है, जो अधिकार किसी को नहीं दिया गया, तो राजा जनक को कहां से प्राप्त हो गया वो अधिकार? लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधाता ने जब ब्रह्मा ने 6 चीजें अपने पास रखी है, 6 अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे हैं, तो इस राजा जनक को कहां से प्राप्त हो गया? जब तक रावण इन अनसुलझी बातों को मिथिला में सुलझा नहीं लेता है, तब तक राजा जनक के प्रण में रावण और लगाता है। मिथिला में उपस्थित विद्युत समाज, आप लोगों ने हमारे श्रीमान जी के विचार सुने होंगे, उद्गार भी सुने होंगे। एक यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी इन्होंने खड़ा किया है। अब विचार कर, प्रश्न चिन्ह वाचक भी खड़ा किया। पहले महात्मा शिरध्वज को शुभ आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद देने के पश्चात महात्मा जनक से प्रश्न भी किया, क्या मानवता की यही नीति है? क्या मानवता की यही रीति है कि इनको तोड़वाए, जिसकी पूजा की जाए उसे तोड़वाया जाए? दूसरा पुनः इन्होंने एक अपना प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कर्म कि विधाता के 6 कर्म निमित्त, 6 कर्म निमित्त हैं। उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अब हम विचार करते हैं, यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी मैंने ली। यहाँ पे विचार मैं ये करता हूँ कि महात्मा शिरध्वज को मैंने ये वचन दिया कि आपके प्रण की जब तक पूर्ण आहुति न हो तब तक सुचारू रूप से आपका अधिवेशन चले। 12 माह 29 दिन व्यतीत हो गए यह अधिवेशन चलते, लेकिन महात्मा शिरध्वज की जिसकी खोज है वो अभी मिला नहीं है। श्रीमान जी आकर के उसमें व्यवधान बन रहे हैं, कह रहे हैं अनसुलझी बातें जब तक हम सुलझेंगे नहीं तब तक इनके प्रतिबंध लगाए दे रहे हैं। अब हमें विचार ये करना है कि अनसुलझी बातें इनको सुलझाएं, क्योंकि हमारे गुरुबंधु हैं, योगी मतलब ज्ञानी भी हैं, पंडित भी हैं, विद्वान हैं। हो सकता गुरुबंधु के नाते हमारी अनसुलझी बातें ये सुलझ जाए। अब चले कैसी थी वार्ता? ये हमारी वार्ता हो रही थी मिथिला में विद्युत समाज से। विचार परामर्श विचार करते हैं कि एक राजा का है प्रण, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज चाहिए जाजो को तोड़ते उसको पुत्री परवाना डालेगी। और एक राजा की है घोषणा, इन्होंने प्रतिबंध लगाया कि इनकी हो गई घोषणा। अब बात हो गई तो एक है प्रण और एक है घोषणा। अब विचार ये करना कि प्रण पे विजय मिलती है कि घोषणा पे मिलती है। अब चलते हैं सीधी बात। अरे लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वीरत्व बाहुबली श्री राम की इस मिथिला की पावन भूमि पर शोणितपुर युवराज बलपुत्र आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका पद वंदन करता है। जय जय भोलेनाथ। पद वंदन शुभाशीष। जय मृत्युंजय, जय महाकाल, जय जय भोलेनाथ। श्रीमान जी आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। ज्ञानी होने के नाते, विद्वान होने के नाते आपने विचार नहीं किया, बिना विचार करके अपनी बात को रखी।
अब विचारणीय शब्द ये है, आपने 6 कर्म बताए कि विधाता के हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि, ये विधाता के हाथ हैं। हम आपकी बात का खंडन नहीं करते, ये विधाता के हाथ हैं, लेकिन है किसके लिए? जिसके द्वारा विधाता निर्मित, विधाता जिसको सृष्टि रचना की हो, लौकिक अलौकिक, देखो बात यहाँ तो है, लौकिक दृष्टि जो लौकिक धरातल पे आया है तो उसका तो सिद्धांत हम मान लेंगे। भाई लौकिक के लिए सिद्धांत कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचयिता है, काल के देवता शंकर जी हैं, पालन पोषण करने के भगवान विष्णु हैं। विधाता शब्द लगाया है तो हम कहते हैं विधाता शंकर जी को भी कहा गया है, विधाता ब्रह्मा जी को भी कहा गया है, विधाता शंकर जी को भी कहा गया है। जब तीनों एक ही हैं, एक ही ब्रह्म है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा से आपने जोड़ा है तो ब्रह्मा से जोड़ा है कि विचार शब्द ये आया, क्या ये धनुष ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है? भाई ब्रह्मा के द्वारा ये अजगर निर्मित होता तो आपका सिद्धांत हम मान ले, दोनों हाथ उठा के मान लें। यह इस अजगों के माध्यम से सीता के पथ की खोज की जा रही, तो क्या सीता ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है? ना, आदि शक्ति जहि उपजाया सो अवतरे मोर यह पाया, सिख हमार सुन परम पुनीता जगदम्बा जाने जी, तो भी ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं है, अजगो भी ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं है। यहाँ पे 6 कर्म का निमित्त आपके द्वारा जो रखा गया, हम तो जानते हैं आप ऐसे विद्वान को यहाँ पे रखने ही नहीं चाहिए। अब रही बात जो इस पे प्रतिबंध लगा रहे हो, तो प्रतिबंध भी अनुचित है, प्रतिबंध भी अनुचित है, इसलिए अनुचित है कि राजा की खोज है। जब यह अलौकिक पुत्री अलौकिक अलौकिक की खोज है, भाई अलौकिक की खोज है, इस अभ्यास के माध्यम से, तो उसमें हो सके तो आपको सहयोग करना चाहिए। अब मानवता का अगर पाठ पढ़ रहे हो तो ये भी अनुचित है। भाई मानवता का पाठ वो व्यक्ति पढ़े जो मानवता का रक्षक, जो मानवता का रक्षा कर रहा हो, वो मानवता का पाठ पढ़े तो हम बात उचित है। जैसे किसी चोर व्यक्ति से कहा जाए, चोर व्यक्ति सज्जन व्यक्ति से कहे कि चोरी करना पाप है, तो पहले तो वो स्वयं चोरी छोड़े, पहले स्वयं चोरी छोड़ दे, तब दूसरे का उपदेश दे वो चोरी करना। मानवता की रक्षा का ठेका तुम ले रहे हो और तुम मानवता के हो भक्षक। भाई तुम मानवता के हो भक्षक। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सबही के पंथई लागा। आप तो मानवता के भक्षक, और जब मानवता का भक्षक और मिथिला में मानवता की रक्षा का ठेका ले, ये बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है। श्रीमान जी, हम इस बात को अनसुलझी बात हमारी सुलझा हुआ है। आप लोगों ने श्रीमान जी की बड़ी ही सुंदर वार्ता को श्रवण किया और बहुत लंबी वार्ता। हमारा छोटा सा एक बिंदु था, जब विधाता ने 6 कर्म किसी को नहीं दिए हैं तो राजा जनक को कहां से प्राप्त हो गए? हमारी सिर्फ इतनी ही बात थी। और श्रीमान जी के द्वारा न जाने क्या वार्ता की गई कि आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, आपको ऐसी वार्ता नहीं करनी चाहिए। अच्छा हम ना करें तो कोई बात नहीं, भाई हम पापी। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि तुम मानवता के भक्षक हो, इस मानव समाज के तुम रक्षक नहीं भक्षक हो। हम तुम्हारी बात स्वीकार कर लें कि हम मानवता समाज के भक्षक हैं, तो ये राजा जनक भक्षक की वजह बनना इस सजगों का। भाई हम कोई गलत कार्य करें तो दूसरा क्या वही गलत कार्य करेगा जो मैं कर रहा हूं? वो न करे, अच्छी बात है। जो जैसा करेगा, भाई एक सिद्धांत है कर्म प्रधान
विश्व चिराखा जो जस करे सुतस फल, जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। मैं जैसा कार्य कर रहा हूं मुझे फल वैसा मिलेगा। लेकिन राजा जनक तो अच्छा कार्य करे कि जिसकी पूजा करे उसी को नष्ट करे, क्या ये अच्छी बात है? भाई ये इनको महात्मा कहा जाता, राजा जनक को शुद्धात्मा पुण्यात्मा जाने क्या क्या कहा जाता है। तो जो कहा जाता है उसका निर्वाह तो करे कम से कम, इनकी पूजा करे और उसी को नष्ट करे, क्या अच्छी बात है? अनुचित कार्य है। रावण करता है, संसार में लोग रावण को पापी कहते और जिनको महात्मा कहा जाता वो अगर गलत कार्य करे उन्हें क्या कहोगे? स्वीकार करते हैं राजा जनक को पापी। भाई किसी को हम अपना आराध्य मानते हैं जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो और हम उसे दंड दे, नष्ट करें, क्या अच्छी बात है? अनुचित कार्य है। आइए प्रथम की वार्ता कल विधाता भगवान शंकर को कहा जाता है। देखो भगवान शंकर को विधाता, यदि थोड़ी देर तुम्हारी बात हम मार नहीं ले तो भाग्य विधाता है कौन? बात है भाग्य विधाता। तो भाग्य कौन लिखता है? ब्रह्मा। जब ब्रह्मा के द्वारा मनुष्यों की भाग्य लिखी जाती है तो वो 6 कर्म मनुष्यों को नहीं बताए जाते हैं, नहीं उनके अधीन किए जाती है, ब्रह्मा के द्वारा ही अधीन रहते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस करे सुतस फल। जब कर्म प्रधान है और राजा जनक के द्वारा कर्म किया जा रहा है, कर्म कैसा? अनुचित कर्म किया जा रहा है। ये अनुचित कर्म है कि नहीं है? ये अनुचित ही कर्म है और तुम्हारे द्वारा समाज को ये बताया गया ये अजगौ अलौकिक, सीता अलौकिक। तब जब अजगौ अलौकिक है, सीता अलौकिक है, जो तोड़ने वाला होगा वो भी अलौकिक होगा, तो फिर प्रण का अधिकार कहां से प्राप्त हो गया? हमारा बिंदु ये उस बिंदु पर आपके द्वारा कोई चिंतन प्रस्तुत नहीं हुआ अभी तक। हमने पूछा था कि राजा जनक को कहां से अधिकार प्राप्त हो गया जो इसे नष्ट करा दिया जाए? क्या उसका उत्तर आया? जाने कितनी लंबी वार्ता की गई, कोई उत्तर नहीं आया कि यह अधिकार राजा जनक को कहां से प्राप्त हो गया। जब अजगर अलौकिक है, सीता अलौकिक है, तो फिर राजा जनक को अधिकार कहां से प्राप्त हो गया प्रण करने का? भाई जिसके अधिकार क्षेत्र में जो कार्य हो वो व्यक्ति करे तो अच्छा है। जब ये अलौकिक है, सीता भी अलौकिक है और जो इसे तोड़ेगा वो भी अलौकिक है, तो प्रण करने की आवश्यकता राजा जनक को कहां से हो गई? ये भाई राजा जनक ने प्रण किया है उस अलौकिक पर। सीता जब अलौकिक है तो राजा जनक को यह अधिकार कहां से प्राप्त हो गया? जो अलौकिक है, जिसका निर्माता ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है, तुम्हारी बात हम स्वीकार करते हैं, इनको बनाने वाले ब्रह्मा नहीं है, तो फिर तोड़ने वाला राजा जनक कहां से हो गया? भाई जो कार्य हम कर नहीं सकते उसका भाग्य था, भाग्य विधाता तो हम नहीं बन सकते। जो कार्य हमारे अधीन नहीं है तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जब ये अलौकिक है तो राजा जनक को प्रण नहीं करना चाहिए। क्यों किया राजा जनक ने ऐसा कार्य? नहीं करना चाहिए। श्रीमान जी हमारे दिल को आपने छुआ तक नहीं, मैंने स्पष्ट बात बताई थी। मैंने कहा क्या था कि मानवता का रक्षक, मानवता का रक्षक ही यहाँ पे बात नहीं रखता। क्या यहाँ पे मिथिला में आपसे विद्वान भी लोग बैठे हैं? अगर राजा जनक का प्रण अनुचित होता तो राजा जनक को परामर्श दे देते कि आप अपने प्रण में पूरा में सुधार करो। शतान गार्गी मिथिला में एक से विद्वान और कौन विद्वान बैठा है?
सम्मंचन से मंच अति विद्वान है, किसी ने विरोध नहीं किया। अंकित अगर होता, जिसके लिए यहां तक बताया गया है कि वो व्यक्ति जब मिथिला में आया है, जिसको सब मंचों से उत्तम मंच पे आसीन किया गया है, तो वहां स्थिति हुई राजा जनक की कि रूप अनूप विलोकन लागे, असकई भले भूप अनुरागे। वो त्रिकालज्ञ था, मुनि ज्ञानी तपस्वी, किसी ने विरोध किया? हमारी बात ये थी, अगर राजा जनक के प्राण अंकित होता तो आप 16 दुनिया का पढ़ा, आप पढ़ रहे हो, स्वयं मानवता के रक्षक हो और मानवता के रक्षक का ठेका लिए घूम रहे हो। बात हमारे ये नहीं समझ में आई। और भी तो विरोध करते, स्वयं भगवान शंकर विरोध करते। राजा जनक के प्रण का अंकित होता तो भगवान शंकर स्वयं विरोध करते, कि भगवान शंकर का प्रिय है, भगवान शंकर के हाथों की शोभा थे। भगवान शंकर भी विरोध नहीं कर रहे, तुम विरोध का है बड़ी अम्मा ने ठेका भी कर रहे। भाई विरोध, ये हमारी बात यहाँ थी। अब बात है, हमने कहा विधाता जैसे ब्रह्मा की जब अलौकिक है, अलौकिक की खोज है, तो इनका निर्माण भी हुआ है। तो भगवान शंकर ने जनक की 17 पीढ़ी पहले देवराज को दिया था, तो कहा था इसको पूजो तो वरदान मिलेंगे, और तुम्हें नहीं तो जनक वंश को इसके मध्यांतर भगवान मिलेंगे। खोज वही हो रही है। अब विधा अलग है, विधा अलग है। कर्म की बात आई कि 6 कर्म निमित्त है, तो हम कहते हैं क्या कर्म 6 ही है? भाई कर्म 6 ही है क्या? तो शुभ और अशुभ कर्म अनुवारी और ईश दे फल हृदय। भाई शुभ, भाई कर्म सभी करते हैं, क्या सबको फल मिलता? भाई कर्म सभी करते हैं। राजा भानु प्रताप ने क्या कर्म खराब किए थे? एक है भावावेश में किसी ने और करे अपराध, किसी ने भावावेश में कहा, सिद्धांत नहीं है, भावावेश में है, और करे अपराध फल पावे। तो क्या क्या यहाँ भी विधाता का वो 6 कर्म निमित्त लेके बैठे वो, हाँ नीलाव जीवन मरण के सब ध्यान यही लिए बैठे रहे। संचित कर्म पूर्व जन्म, कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल, जैसे आपको भी कर्मों का फल पूर्व जन्म का ही मिल रहा है। आपके कर्म का अच्छे है, लेकिन फल आपको अच्छा मिल रहा है। भाई कर्म आपके अच्छे नहीं है। जय जय देश भेद तुझ पावै, नगर गांव पुर आग लगावै, तुझ भोजन में होम सराधा सब कर जाए करो तू। ये कर्म अच्छे हैं। माने मात पिता नहीं देवा, साधु सत्कर्मा में सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानो नित्य सब। लेकिन आपको मिल क्या रहा है? आपको अच्छा फल मिल रहा है। आपका परिवार नित्य नित्य नूतन बढ़त जाई, आपका परिवार बढ़ रहा, प्रसन्न हो रहे, दिग्विजय मिल रही है। आपको मतलब भाई कर्म का फल, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो, बुरा फल तो तुम्हें नहीं मिल रहा है। भाई कर्म अच्छे कर रहे हैं, अगर अच्छे करते होते तो तुम्हें अच्छा मिलता। त्रैलोक में तुम्हारा डंका बज रहा है, त्रैलोक में तुम्हारी विजय हो रही है, तो तुम्हें कर्मों का फल कहां मिल रहा है? भाई कर्म कर अनुसार ये विधाता की 6 कर्मों का निमित्त इस अजगों पे या राजा जनक पे कोई लागू होने की क्षमता नहीं ना। योगी हैं, कर्म कर रहे हैं, और कर्म क्या है? उनका यही कर्म है। सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज तोरा, तो मिलेगा उन्हें कौन?
त्रिभुवन जय समेत त्रिभुवन विजेता। अभी त्रिभुवन विजेता तुम ही हो, तीनों लोकों में विजय तुमने प्राप्त की है, तुमसे श्रेष्ठ होगा। त्रिभुवन जय समेत कहते ही विनय विचार बरौ हट। यहाँ त्रिभुवन विजेता की खोज हमें अब ये लग रहा है कि जो 16 दुनिया का पढ़ा पढ़ा रहे हो तो तुम्हें उससे कहीं डर है या उससे तुम्हें भय है। भाई उससे या तो डर रहे हो और या भयभीत हो रहे हो, तभी तुम यहाँ पर उल्टी बात का पाठ पढ़ रहे हो। लगता है तुम्हें विरोध क्यों धर्मखंडन से, जब स्वयं विरोध नहीं गुरु शंकर को होता विरोध योगियों के प्रण से, तो आकर कहते वो स्वयं जनक से। सत्य तो ये है कि तुम मृत्यु से डरते हो, सत्य तो ये है कि तुम मृत्यु से डरते हो, इसीलिए तुम विरोध करते हो। है अपने शरीर में इतना मोह है, अपने प्राणों की इतनी ममता, तो भाग जाओ इस मिथिला से, मत ललकारो बाण की असीम क्षमता। डरते न होते, डरते न होते तो कौशल्या का हरण न करते, दशरथ के अंश के वीर से याचना नहीं करते। तो दशरथ के हो गए 4 पुत्र और वरदान तुम्हारा धरा रहा, और जिनसे पाया ज्ञान पंडित जी वो ज्ञान तुम्हारा पड़ा। तुम्हें मृत्यु से भय लगता है, तुम्हें अपने शरीर से अधिक प्रेम है। अच्छा ये बताओ, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको अपने शरीर से प्रेम नहीं है? संसार में ऐसा कौन व्यक्ति जिसको अपने शरीर से ममत्व नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है? अगर शरीर में कहीं पर भी चोट आ जाए तो कष्ट होता कि नहीं? और किसी ने भी कहा है, देह प्राण से प्रिय कछु नहीं, शरीर से और प्राण से अधिक संसार में कुछ प्यारा ही नहीं है। तो अच्छा, रावण को यदि हमारा शरीर प्यारा तो क्या गलत है? भाई रावण को यदि अपना शरीर अच्छा है, प्यारा है, तो क्या गलत है? देह प्राण से प्रिय कछु नहीं, किसी ने कहा है शरीर और प्राण से प्रिय संसार में कुछ नहीं है। तो यदि रावण को प्रेम है अपने शरीर से तो क्या गलत है? और तुम्हारे द्वारा प्रथम का बिंदु भगवान शंकर के द्वारा कोई आज तक विरोध नहीं किया गया इस प्रण का, तो तुमसे हम सीधा प्रश्न करते हृदय से बताना कि भगवान शंकर ने यदि विरोध नहीं किया है तो भगवान शंकर ने आदेश भी नहीं दिया कि जाओ इसे नष्ट कर दो। दिया हो तो बता देना। भाई भगवान शंकर ने न अच्छा कहा है न बुरा कहा है। भगवान शंकर ने न ये कहा कि जाओ प्रण कर दो, इसे नष्ट करा दो, और न भगवान शंकर ने इसका प्रण का विरोध किया, न अच्छा कहा न बुरा कहा। तुम्हारी बात समाप्त। कहने लगे यहां पर गार्गी जैसी विदुषी महिला और याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान, शतानंद जैसे प्रकांड पंडित बैठे, उनका कोई विरोध नहीं। हमें लगा तुम सन्न पात्र व्यक्ति को जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो सन्न पात्र में लाने लगता। यहाँ की समाज कैसी है? पुर निर्णाम सुहद सुच संता धर्मशील ज्ञानी समाज है। यहाँ पर सभी ज्ञानी बैठे और ज्ञानियों की समाज से मानो ऐसा आभास हो रहा है, समाज कहना चाहती है कि राजा जनक को प्रण छोड़ देना चाहिए। यहां पर सीता की सखियां कहती है, परंतु सखपन राहु न तजई विदुषन हट अविवेकी भजई। ये राजा जनक अविवेकी हो गया है जो प्रण नहीं छोड़ रहा है।
सीता ने जब किसी को देखा, नक सिख देख अमुख पे शोभा, जिसका विवाह हो रहा वो सोचती है प्रण छूट जाए, प्रण तोड़ दिया जाए, हमारा विवाह कर दिया जाए। नक सिख देख अमुख पे शोभा, सुमिर पिता पन मन क्षोभा। जिसकी पुत्री अपने विवाह के प्रति अपने पिता के प्रण के प्रति दुख हो तो ये अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं है, इसका विरोध है, लेकिन माने तो समाज की बात तुमने कही, समाज की बात हम तुम्हें बताते हैं। यहाँ की समाज चाहती है कि राजा जनक तो मूर्ख हो गया, राजा जनक मूर्ख हो गया है, विदुषण हठ अविवेक भजई, ऐसी सखियां कहती है। समाज भी जब किसी को देखा तो समाज कहने लगी कि राजा जनक को प्रण छोड़ करके इस अमुक के साथ में विवाह, सोचन शकल, देखो यहाँ की समाज कह रही है, सोचन शकल कहत सकुचाही, संकोच बस सोचन शकल कहत सकुचाही, और विदुषण विनय करे मन माही, हर विधिवेद जनक जनताऊ, और मति हमार अस दे सुहाई, बिन विचार पन तज नर राहु, अमुक के साथ में विवाह कर दिया जाए। समाज भी चाहती है, और तुमने एक इशारा बड़े प्रफुल्लित होकर किया कर सब मंथन थे विश्वामित्र की तरफ। अच्छा ये बताओ, विश्वामित्र तुमको ज्ञानी समझते हो? क्या विश्वामित्र ज्ञानी है? ज्ञानी ना, यदि वो ज्ञानी है तो क्या ज्ञानियों के द्वारा किसी के पुत्र की हत्या की जाती है? क्यों भाई, ज्ञानी व्यक्ति क्या किसी की हत्या करता है? और एक हत्या नहीं की, गुरु वशिष्ठ के सब पुत्रों का वध इस विश्वामित्र के द्वारा किया गया है, उसे तुम ज्ञानी कहते हो? ये तुम्हारी पुत्र है, और हमने अपने स्वभाव के कारण, श्राप के कारण, तुमने जो प्रताप भानु का चरित्र पढ़ा था उसी में जोड़े दे रहे, हमें श्राप मिला ओम सकल अघरूप कि जो तुम्हारा शरीर है पापी का हो जाए। तो अच्छा, जो पापी का शरीर है, जो शेर है, जो मांस खाएगा कि घास खाएगा? क्यों भाई, शेर मांस का भक्षण करता है, घास भी थोड़ी ना खाएगा। तो रावण अपने स्वभाव के कारण यदि किसी की हत्या की तो उसे लोग पापी कहते हैं, और विश्वामित्र के द्वारा वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध किया गया, उसे तुम ज्ञानी कहते हो? ये तुम्हारी बुद्धि, ये तुम्हारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि। एक ब्राह्मण ऋषि के पुत्रों की हत्या कर दी जाए, और जो हत्यारा है वो तुम्हारी दृष्टि में ज्ञानी है, ऐसा ज्ञानी? और रावण किसी की हत्या कर दे तो पापी? ये दो निगाहों से क्यों देखते हो? एक से दो श्रीमान। अब जहां तक तुम छोड़ रहे हो ऐसे ले लो। व्यक्ति का शरीर मोटा हो लेकिन बुद्ध मोटी न हो। अब देखो विश्वामित्र को क्या क्या इन्होंने बताया क्या कि 100 पुत्रों की हत्यारा। अब इनसे ये पूछो कि जब वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या की थी, क्या विश्वामित्र उस समय ब्रह्म ऋषि थे? नहीं थे। बात हमारी ब्रह्म ऋषि की नहीं, बात हमारी है क्या वो ज्ञानी है? बात देखो, बात घुमाने का प्रयास न करो, बात हमारी ये है क्या वो ज्ञानी है? हम जैसे ब्रह्म ऋषि की बात हमने नहीं की। अच्छा ये बताओ, नहीं पहले हम अच्छा नहीं रुकाओ, अच्छे
अच्छे राजा हो, जैसे हम गंभीरता तो सुनते हैं, थोड़ी गंभीरता लाओ, गंभीरता लाओ। तुमने दिया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की जब हत्या की तो वो क्या थे? राजा, एक क्षत्रिय को ब्रह्मर्षि की प्राप्ति नहीं हुई। वहीं पर वशिष्ठ ने देखा तो ब्रह्मदंड लेकर के जब सम्मुख खड़े हुए तो विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई। विश्वामित्र पराजित हो गए तो वहां कहा ठीक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम तेजो बलम। उन्होंने क्षत्रिय बल को त्याग दिया और त्यागने के बाद उन्होंने किया तप, और तप करके ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली। ब्रह्मा से ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र ने सृष्टि की रचना कर दी। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग की रचना कर दी। अब देखिए, अब तुमसे जोड़े दे रहे हैं। ब्रह्म विश्वामित्र अगर अपराध किया था तो तप किया और तप से ब्रह्मर्षि प्राप्त हुए, और तुमने क्या किया? तुमने तप किया तो तुमने कौन से स्वर्ग की रचना की है? कामना इंसान को हैवान बना देती है। कामना इंसान को हैवान बना देती है और साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना करती थी तो कोई लोक कल्याण करते। विश्वामित्र ने साधना की तो नए सृष्टि की रचना। एक ब्रह्मा की बनाई हुई रबी की फसल है। अब विश्वामित्र ने जो बरसात में फसल पैदा होती है, विश्वामित्र की बनाई। विश्व धन मित्र, विश्व का कल्याण करने वाले वही है विश्वामित्र। और जब मानव की रचना करने लगे, यहाँ तक का बना दिया, आंख मुंह नाक कान, तब तीनों देवता आके बोले कहना ब्रह्मराज ये क्या कर रहे हैं? मृत लोक में नई सृष्टि रचना। कहना हाँ, कहना ये अधिकार न करो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं करेंगे। इन्होंने अपने तप बल के द्वारा उसको नारियल कर दिया, जो फल में चढ़ा जाता है। विश्वामित्र उपाधि दे रहे हैं। अब कब का दे रहे थे? जब राजस्व थे। अब वर्तमान में मिथिला में बैठे ब्रह्मर्षि, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। अब इतने ज्ञानी नहीं है, तुम्हारी चौकी तोड़वा में तक का ठेका ले रहे हैं। चौकी तुम्हारी तोड़ फोड़ कराती है। तारक पर चंडक बंधु चौकी निर्माण किया था तो एक चौकी तुम्हारा तोड़वा डालेगी। अब यही मारे उन्हें तुम पापी बता रहे हो, हत्यारा बता रहे हो, कहा तुम्हारे घर में छेद लगा चुके हैं। एक ही बार प्राण हर लीना, ताड़का का वध कर दिया, मारीच को तुम्हारे यहाँ फेंक दिया। अब तुम्हारे विश्वामित्र का विरोध कर रहे हो। इसीलिए कहते बुद्ध का मोटा होना नहीं चाहिए, शरीर का मोटा होना चाहिए। विचार कर दिया, प्रमाण दिया। अब कहते हो दूसरे बिंदु का भगवान शंकर के अजगों को प्रमाण दे रहे हो। कहते भगवान शंकर ने न इसे आदेश किया और न विरोध किया। अच्छा एक बात, जिस पे परमात्मा का क्रोध हो, जिस पे परमात्मा रुष्ट हो जाए, उसकी रक्षा क्या हम, क्या पंडित जी, क्या आप क्या पाओगे भाई? जिस पे परमात्मा अगर क्रोधित हो, भले दंड किसी के द्वारा मिले, किसी के द्वारा मिले, परमात्मा जिस पे क्रोधित है उसकी रक्षा कोई कर पाएगा? अजगौ पे भगवान शंकर है क्रोधित, इन पर है इनका क्रोध। अब क्रोध कैसे? एक बार भगवान शंकर विष्णु का बराबर का परीक्षण हुआ। भगवान शंकर के हाथ में अजगौ, भगवान विष्णु के हाथ में सारंग। युद्ध नहीं हो रहा था, बराबर अस्त्रों का परीक्षण हो रहा था। सारंग चला, ये चले नहीं। भगवान शंकर को क्रोध आया। धन क्रुद्धो विदेहेश महायता देवराजस राजर्षि दधो हस्तिसदायिका। भगवान शंकर ने अजगौ पे क्रोध है और प्रसन्न मुद्रा में देवराज को दिया और कहने लगे इसको ले जाओ। तो इन पे भगवान शंकर का क्रोध। अब आदेश ये विरोध काय करें, कहा विरोध करें?
हमें जिस पे क्रोध हो, जिस व्यक्ति पे क्रोध है और अमुक व्यक्ति तुमको मारने आए तो तुम्हारी रक्षा करेगा। हम तो तुमसे क्रोधित बैठे, भगवान शंकर विरोध नहीं करे, कहते कि धला में बड़ी चतुराई से बात रखते, कहते सखियां सीता समाज बड़ी अर्थाड़ी पढ़ पढ़ के आपको मारित करने के प्रयास किया, यही आपकी बुद्ध की चाहता है। अच्छा तुम्हें दिन दिए। अब देखिए यहाँ पर सखियां समाज कह क्यों रही है, ये द्वादश माह से चल रहा है। चलो उसे वहीं छोड़ो। अच्छा छोड़ दे। हाँ, जो बिंदु तुमने दो खड़े किए उनका उत्तर किए थे, इसके बाद पहली बार हमने खड़े नहीं किए, तुम्हारे खड़े में हमने परखी लगाई। तुम्हारा प्रथम का बिंदु ये रहा कि उस समय विश्वामित्र राजर्षि थे, राजा थे। अच्छा, राजा हत्या करे किसी की तो दोष नहीं क्या? क्यों भाई? मैं उसका प्रायश्चित किया। अरे सुनो, हमने बात हमारी पकड़ो, पहले मैं इनसे पकड़ो भाई। अच्छा ये बताओ, किसी की हम हत्या कर दे और इसके बाद प्रायश्चित कर ले, क्या पाप का निवारण हो जाता है? बिल्कुल होता नहीं होता है भाई। व्यक्ति अपराध कर ले, भगवान यहाँ तक कहते हैं कि व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर ले, जनो सब क्षमा स्वीकार कर ले। क्या विश्वामित्र ने स्वीकार किया कि हमने अपराध किया? जैसे माता सती ने अपराध किया, भगवान की परीक्षा ली, पश्चाताप तो हुआ, क्या उस अपराध का निवारण हुआ? दंड मिला है, निवारण नहीं हुआ। और विश्वामित्र के द्वारा एक ब्राह्मण ऋषि के 100 पुत्रों का वध कर दिया गया है। क्या विश्वामित्र ने उसका निवारण पश्चाताप किया? नहीं किया। कहने लगे एक नए लोक का निर्माण कर दिया त्रिशंकु के लिए। अरे ये सब इन्हें बताओ, हमें न बताओ। त्रिशंकु चाहता था कि हम श्रेष्ठ हो जाए समाज में, तो विश्वामित्र ने कहा हम तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूंगा। समझो, विश्वामित्र ने उसके अभिलाषा को जागृत किया कि मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूंगा। और त्रिशंकु तैयार हो गया, कल तुम ऐसा करो, जब करो और मैं अपने शक्ति के द्वारा तुम्हें स्वर्ग पहुंचा रहा हूं, और स्वर्ग जाकर तुम वहां पर राज करना। अब त्रिशंकु ऊपर जा रहे थे, इंद्र ने देखा, भगवान ने देखा, ये तो जीवित प्राणी ऊपर आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है, स्वर्ग का आधिपत्य लेना चाहता है। तो वहीं से उन्होंने पैर मार दिया त्रिशंकु के। अब नीचे से विश्वामित्र मंत्र के द्वारा उसे टांगे हैं और ऊपर से भगवान ने उसे पैर मार दिया। अब त्रिशंकु उल्टा हो गया, न घर का रहा न घाट का रहा, त्रिशंकु उल्टा लटक गया। और जब कोई व्यक्ति उल्टा लटकता उसके मुख से लार निकलती, वहां से एक नदी का निर्माण हो गया जिसे लोग कहते कर्मनाशा नदी। जो भी व्यक्ति उस नदी में स्नान कर लेता है, जितने भी उसके पूर्ण है, धर्म है, सब वो क्षीण हो जाते हैं। उसके एक भी पूर्ण कार्य में नहीं आते, वो सब ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कार्य किया ऋषि मुनि, तप करके यज्ञ करके अपने पुण्यों को एकत्रित करता है, और उन्हें उस नदी में कोई स्नान धोखे से कर ले और उसके पूर्ण जितने भी वो सब समाप्त हो जाए, ये समाज के लिए अच्छा कार्य है। क्यों भाई? भाई कोई अनजाने में उस नदी में स्नान कर ले और ऋषि मुनि तप करके अपने पुण्यों को एकत्रित करते हैं, वो स्नान कर ले और उनके जितने भी संचित कर्म है वो नष्ट हो जाए, क्या अच्छी बात है? ये भी अनुचित कार्य है। और कहने लगे जब राजा थे विश्वामित्र, इधर देखो, ये कहाँ कह रहे हैं?
कि इनके लिए भी ऐश्वर्य की रचना करो। तो इनके लिए नहीं, तुम्हारी व्यवस्था जरूर कर तो दो। बता रहे हैं क्योंकि ये तुम ऐसा पाठ पढ़ते रहोगे कि रावण बाण महाभट, तो यहाँ हो जाए मतलब वीरता का प्रदर्शन हो जाए इनका, क्योंकि समय को देखते हुए तो हम तो इनके आदेश से चल रहे हैं। हम चाहते थे कि हम तुम्हें देखते हुए वीर उसका प्रयोग न कर पता लगा भाग जाओगे तो फिर अच्छी बात। हम तुम्हें देख रहे हैं, अब हम तुम उन्हें न देखो, वो तुम्हें हाथ न लगाइए। हम तुम्हें ललकार रहे हैं, हम तुमको ललकार रहे हैं। हमें ललकारने वाला पैदा नहीं होगा। पुनि 12 मैंने अपने द्वारा सिंहनाथ की ललकारा है। दुष्ट देवताओं कहाँ छिपे हो, बाहर निकलो। ललकारा किसको है? सोने सकल दसानन पाए। हम तुम्हारे घर गए और तुम्हें ललकारने, और हमें मालूम है कि तुम घर में हो नहीं, तो क्या भाग जाओगे? भाई तुम रावण आवत जब तुम घर में हो नहीं, तुम्हारे द्वारे 10 गाड़ी पक के सुनामन तो ये गलत बात है। देवता सभी अपने यहाँ सुरक्षित थे। सुनो, देवता सभी अपने यहाँ सुरक्षित थे। जब देवताओं ने सुना कि रावण आ रहा है, रावण आवत सुने सकोहा देवर टके, तब देवता वहां से भाग गए। तो जब भाग गए तो बोलेंगे वीर धनुष का खंडन होगा, जय शंकर का होगा रथ रूप, इस चंडी का नर्तन होगा। काम खोल कर सुनो घोषो, अब नहीं घुसकर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अब कह रहे हैं सब कान खोल के। अच्छा हमारे तुम्हें 2 कान, अब इनके कितने कान हैं? कितने कान? 10 20 हैं, तो 10 दूना 20 कान इनके हो गए। हमारे थे 2 ही कान, और हम तो कह रहे कान खोल गए, तो तुम 20 कान खोल के सुन लो। होगा प्रण पूरा और सीता पर वरण आज होगा। उस सत्य मानव शक्ति का एकीकरण आज होगा। लंकेश तुम्हारी मुक्ति का उठता प्रथम चरण होगा, और अंतिम चरण लगेगा तो निश्चय ही प्राण हरण होगा। पर आज के द्वारा केवल वरमाला पर होगा, और आत्मनिष्कर्षण होगा, अब आत्मनिष्कर्षण होगा। अब नहीं धनुष का खंडन होगा। अजगर खाती नहीं किसी की, जो अजगर विश्व होती है। कहाँ छिपा वो नन्हार जिसके कर्षण होगा। बोलो बदलो विधान, अन्यथा बाण वर्षण होगा। अब नहीं धनुष वर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। कोटंड वेदिका पर शोभित कैसे कहते ठकराती है? कोटंड वेदिका पर शोभित कैसे कहते ठकराती है? अजगौ संपदा विश्व की शिव भक्तों की नहीं बपौती है। अजगौ दर्शन की क्षमता से और रवि को माल बदलना होगा। मुर्गों को अब वेदों उच्चारण करना होगा। अब आत्मनिष्कर्षण होगा, अब आत्मनिष्कर्षण होगा। अब नहीं धनुष का